हैं, जो है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। बाल विकास का बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, इसलिए इग्नोर नहीं करना इसे और अच्छे से इसकी आज हम तैयारी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। संवेग। सबसे पहले संवेगात्मक विकास में हम संवेगों को जानेंगे। संवेग का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान में भावना को अक्सर महसूस करने की जटिल स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इसमें जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है भावना, है ना? तो जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भावनात्मकता मनोवैज्ञानिक घटनाओं की एक श्रृंखला से जुड़ी है जिसमें स्वभाव, व्यक्तित्व, मनोदशा और प्रेरणाएं शामिल हैं। तो ये एक स्टार्टिंग में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि संवेग में होती क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे भावनाएं हैं, स्वभाव है, व्यक्तित्व है, मनोदशा है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। अब इसको समझना है अच्छे से। शुरुआत करते हैं संवेग के बारे में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित करना। ठीक है, उत्तेजित करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए, आप किसी भी फॉर्म में उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसको जानते हैं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं इमोशन और लैटिन भाषा में कहते हैं इमूवर। ये पूछा भी जा चुका है 2-3 बार कि इमूवर को हिंदी में क्या कहते हैं। इमूवर को कहते हैं हिंदी में उत्तेजित करना, या उत्तेजित करने को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, या लैटिन भाषा की किस शब्द से इमोशन बना, संवेग बना, इस तरीके के प्रश्न यहाँ से उठते हैं। और एक नया प्रश्न बन रहा है इस समय कि इमोशन को किस तरीके से और समझा जा सकता है। तो ई प्लस मोशन, यानी ई हो गया इंटर यानी कि अंदर, और मोशन हो गया तेजी से चलने वाला, मतलब हमारे अंदर तेजी से चलने वाली क्रिया जो है वो संवेग कहलाती है। ठीक है, संवेग व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसकी शारीरिक स्थिति परिवर्तित होती है और वह उत्तेजना महसूस करने लगता है। ये एक छोटी सी परिभाषा थी। आपको और परिभाषाओं के बारे में हम ले चलते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है संवेग के बारे में। संवेग चेतना है वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, ये रॉस ने कहा है। रागात्मक तत्व क्या होते हैं? ये ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में हमारी भावनाओं को आगे या उत्तेजित करते हैं या नॉर्मल करते हैं। ठीक है, ये ऐसे तत्व होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। खाली आप इस परिभाषा पे नज़र डालिए भी कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। दूसरा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कहा है वुडवर्थ ने। संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील आवश्यक पहलू है, ये कहा है मैकडूगल ने। और आखिरी है जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो हम उसे संवेग कहते हैं, ये कहा है वैलेंटाइन ने। ठीक है, तो ये चारों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी पेपर में आ चुकी हैं, इसीलिए मैंने इन चारों को इसमें रखा है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आप बात करेंगे बाल विकास की अवस्था जो है उसके अनुसार संवेग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हमारे अंदर परिवर्तित होते हैं, बनते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, इनकी बातें होंगी। और जहाँ तक की बात अवस्था की है तो आप जानते ही हैं अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, शैशवा, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो सबसे पहले हम शैशवावस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। संवेग जन्मजात नहीं होते, ये धीरे धीरे विकसित होते हैं और विकास की ओर अग्रसर होते हैं। प्रारंभ में शिशु का संवेग सामान्य और उत्तेजना मात्र होता है। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अत्यधिक अस्थिर होता है, ठीक है, बदलता रहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ ऋणात्मक संवेगों में कमी आती है, ठीक है, एवं धनात्मक संवेगों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, संवेग जैसे मान लीजिए कोई रो रहा है तो बहुत ज़्यादा रो रहा है तो ऋणात्मक संवेग आता है, और जब हम बड़े होते हैं तो हम उस चीज़ को समझते हैं कि हमें हर समय नहीं रोना है, कुछ कॉमन सेंस भी लगा लेना है ना। तो धनात्मक संवेग होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा अच्छे से काम करते हैं, चीज़ को समझ के काम करने की कोशिश करने लगते हैं। शैशवावस्था में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट,
प्रारंभ में शिशु संवेग अस्पष्ट होते हैं, पहले अस्थिर भी थे और अब अस्पष्ट भी होते हैं। तो लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है। इसके बाद फ्रायड के अनुसार शिशु में आत्म प्रेम यानी कि इसको कहते हैं नेर्सिसिज्म। मैंने फ्रायड का जो मनोलैंगिक वीडियो बनाया है उस पर आप अच्छे से डिटेल में जा सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो फ्रायड के अनुसार शिशु में आत्म प्रेम यानी कि नेर्सिसिज्म की भावना होती है। ठीक है। इसको नेर्सिसिज्म अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि क्या होता है तो बालक के आत्म प्रेम को नेर्सिसिज्म कहते हैं। आगे चलते हैं कि 4 से 5 वर्ष बाद क्या होता है। ये विशेष अवस्था की अवस्था है। 4 से 5 वर्ष तो बालक में मातृ प्रेम या पित्त विरोधी दोनों चीज़ें हैं। मातृ प्रेम हो सकता है और पित्त विरोधी हो सकता है, इसकी भावना आ जाती है। और ऐसा किस लिए होता है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यानी ऑडिपस ग्रंथि के कारण। ठीक है। अब बालिकाओं में पित्त प्रेम, देखिए बालक में था मातृ प्रेम और बालिकाओं में पित्त प्रेम और मातृ विरोधी। ठीक है। मातृ विरोधी जो भावना आती है वो किसके कारण आती है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बालक में मातृ प्रेम, पित्त विरोधी, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और बालिकाओं में पित्त प्रेम, मातृ विरोधी और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है। आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। पहले से ऐसा हो गया है, अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। संवेग की उग्रता में कमी आ जाती है। ईर्ष्या व द्वेष की भावना का विकास हो जाता है। भय का संवेग मुख्य रूप से उपस्थित रहता है। जो भय है वो उपस्थित रहता है। निराशा की भावना से पीड़ित हो जाता है। जो बच्चा है वो निराशा की भावना से पीड़ित हो जाता है। परिवार, समाज, विद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों से बालक स्वयं को बंधक मानता है, मतलब वो बंधा बंधा फील करने लगता है विद्यालय में। जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। क्रोध का संवेग भी प्रबल हो जाता है। मुख्य संवेग जो बाल्यावस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो ये हैं कि भय, निराशा, चिंता, व्यग्रता, कुंठ यानी कि कुंठा, स्नेह, हर्ष, प्रफुल्लता, ये सारे संवेग बाल्यावस्था में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था का आगमन संवेगात्मक व्यवहार में तीव्र परिवर्तन करता है। किसमें होता है तीव्र परिवर्तन? किशोरावस्था में। दूसरा, भाव प्रधान जीवन, दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नोट कर लीजिएगा। भाव प्रधान जीवन, दया, प्रेम, इसकी प्रवृत्ति इस समय सबसे ज़्यादा होती है। और जो विरोधी होती हैं, समान परिस्थितियों में कभी दुखी तो कभी खुश दिखाई देते हैं। एक ही परिस्थिति होगी और उसमें कभी दुखी हो जाएंगे तो कभी खुश हो जाते हैं। संवेगों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कभी हतोत्साहित तो कभी पूर्ण उत्साहित, कभी अत्यधिक प्रसन्न तो कभी अत्यधिक खिन्न, कभी अत्यंत दयालु हैं तो कभी अत्यंत निर्दयी बन जाते हैं। काम भावना। किशोरावस्था में काम भावना व्यवहार के केंद्रीय रूप में कार्य करती है। अगर हम पूछें कि केंद्रीय रूप कौन सा होता है संवेग का किशोरावस्था में, तो होती है काम भावना। ठीक है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में जो एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है स्वप्रेम। अभी हमने आपको कहा था नार्सिसिज्म कहा जाता है, लेकिन इसमें 2 टाइप के हैं। इसमें 2 टाइप के प्रेम पाए जाते हैं। कौन कौन से? समलिंगी प्रेम और विषमलिंगी प्रेम। क्या होता है? वीर पूजा। कहानियों, उपन्यासों, चलचित्रों आदि को देखकर उनके नायकों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर स्वयं को उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं जो किशोर होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता है, तो कोशिश करता है कि वो उनको माने, उनकी पूजा करे, उनको अपने मोबाइल में रखना चाहता है, उनके वॉलपेपर रखना चाहता है, अपने घरों में उनकी दीवार पे उसका पोस्टर रखना चाहता है ना। तो ये होता है वीर पूजा। स्वाभिमान की भावना, आत्मगौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान आघात सहन नहीं कर पाते, मतलब उनके आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। स्वतंत्रता की भावना, सामाजिक रीति रिवाजों और संस्कृति के प्रति तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सही है या गलत है। उन रीति रिवाजों पे वो तर्क करने लगते हैं। वो उनके बंधन में बंधना नहीं चाहते।
वो चाहते हैं कि हम पर ये रीति रिवाज थोपे ना जाए, है ना। अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, तो ये उनके अंदर मानसिकता आ जाती है। अब किशोरावस्था में एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं। अपराध प्रवृत्ति बन जाती है। संवेगात्मक व्यवहार में समायोजित नहीं होने की वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रेम में असफल होने पर इच्छा पूर्ति में बाधा आ जाती है। मान लीजिए वो किसी से प्रेम करते हैं और उनका जो प्रेम है वो सफल नहीं हो पा रहा, तो क्या होता है, बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो कई किशोर कोई ना कोई अपराध करने लगते हैं, तो ये प्रवृत्ति उनके में आने लगती है। ठीक है, तो चिंता युक्त व्यवहार अगला पॉइंट है। किशोर किशोरियां अनेक बातों पर चिंतित रहते हैं, जैसे रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, मतलब उनके पास पैसे होने चाहिए हर समय, सामाजिक स्वीकृति, मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी सामाजिक स्वीकृति उनको मिलती रहे, शैक्षिक प्रवृत्ति और भावी व्यवसाय। वो चिंताग्रस्त रहते हैं कि आगे वो करेंगे क्या, इसी को कहते हैं भावी व्यवसाय। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे संवेगों के प्रकार की। किस किस प्रकार से संवेग हमारे समाज में, कौन कौन से संवेग होते हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से संवेग बताए हैं। ठीक है, अब हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संवेगों के प्रकार में मैकडूगल जो थे, उन्होंने कहा था कि कुल 14 संवेग हैं और प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है। अब मूल प्रवृत्ति को बताने से पहले आप जान लीजिए मूल प्रवृत्ति होती क्या है। संवेग उत्पन्न होने के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन को मूल प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक भाई साहब भाग रहे हैं, पीछे कुत्ता उनको दौड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एक डर है कि काट लेगा, तो वो उस भय से भाग रहे हैं। मतलब शरीर में एक ऐसा परिवर्तन आ रहा है, भय उनका संवेग है और भागना उनकी मूल प्रवृत्ति है। डर के मारे भागने लगना, ये एक मूल प्रवृत्ति होती है। चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से संवेग होते हैं। कुल 14 जो अभी हमने बात की थी, मैकडूगल के 14 संवेग अक्सर पूछ लेते हैं, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब यहाँ पर क्या है कि मूल प्रवृत्ति एक साइड में दे रखी है और एक साइड में संवेग दे रखा है। चलिए आज इसको अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हम हाइलाइटर का प्रयोग करेंगे। क्या होता है कि सबसे पहले जो मूल प्रवृत्ति होती है वो संतान कामना है ना। संतान कामना में वात्सल्य, जो संतान कामना की इच्छा होती है वो वात्सल्य नामक संवेग उसके ऊपर कार्य करता है। पलायन, पलायन भागना, दौड़ना, इस तरीके से। भय, जैसे मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था कि भय से आदमी क्या होता है, भागने लगता है। आप किसी से डर रहे हैं तो वहां जाना नहीं चाहते हैं या उससे दूर भागना चाहते हैं। शरणागति, ये एक मूल प्रवृत्ति कब आती है, जब करुणा की स्थिति होती है। हम किसी के आगे शरणागत कब होते हैं, जब हम किसी से कोई प्रे करने या हम भगवान के सामने करुणा के भाव को लेके गए हैं तो हम उनके आगे शरणागत हो जाते हैं। काम प्रवृत्ति यानी कि सेक्स की फीलिंग, ये कामुकता नामक संवेग जो है वो काम प्रवृत्ति बढ़ाता है। जिज्ञासा, ये आता है आश्चर्य में। ऐसे ही आत्मगौरव की जो भावना होती है वो आत्म अभिमान नामक संवेग से संबंधित है। उसके बाद सामूहिकता, सामूहिकता जो मूल प्रवृत्ति है वो एकाकीपन नामक संवेग से आती है। मतलब अगर आप अकेले हैं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, किसी समूह में जाना चाहेंगे, तो आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, आप समूह में बैठने लगेंगे। मतलब आप अपने आप को अकेला फील कर रहे थे। अब आप भोजन की तलाश कब करते हैं, जब आपको भूख नामक संवेग लगती है। मतलब भूख लगती है तभी तो भोजन की तलाश करते हैं। अपने फ्रिज में ढूंढने लगते हैं, किचन में ढूंढने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, तो भोजन की तलाश भूख वाले नामक संवेग से होती है। संग्रहण, अधिकार, मतलब अधिकार, जब हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए तो हम उसको इकट्ठा करने लगते हैं। हम उस पर अपना अधिकार दिखाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पैसे, हमारी चीज़ें, हमारी कार, हमारा घर, ये इस चीज़ पे हम अधिकार कब दिखाएंगे, जब हम उस चीज़ को इकट्ठा कर लेंगे या हमारे पास वो चीज़ होगी। रचना धर्मिता, मतलब कुछ बनाने का की इच्छा, ये कृति भाव में होता है। मतलब ये है कि रचना धर्मिता, मान लीजिए किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को कोई शिल्पकार वाला कार्य अच्छा लगता है, कोई पुरानी चीज़ों से नया एक कुछ बनाने का गुण होता है किसी किसी में। तो मान लीजिए खाने को ही मान लेते हैं कि कुछ लोग खाना बनाने की इच्छा रखते हैं कि हम नए तरीके से कुछ खाना बनाएंगे, तो क्या है, कृति भाव है, मतलब कुछ नया बनाने की इच्छा होने लगना है। हास, हम हंसते कब हैं, जब हमारे अंदर आमोद या प्रमोद की स्थिति होती है, आमोद कहलाता है। युयुत्सा,
ये कब होता है? जब क्रोध हमारे अंदर आता है। युयुत्सा को आप जो है एक हिसाब से अगर हम बताएं तो आप लिख सकते हैं युद्ध की भावना, युद्ध की भावना, युयुत्सा। ठीक है, तो इससे यहाँ पर युद्ध की भावना को हम युयुत्सा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निवृत्ति। निवृत्ति यानी कि घृणा। जब हम किसी से दूर रखना चाहते हैं तो क्या होता है कि हम घृणा कर रहे हैं उससे और हम उससे दूर रहना चाहते हैं। ठीक है। दैन्य, दैन्य जो मूल प्रवृत्ति है, हम किसी के आगे हाथ कब फैलाते हैं? जब हमारे अंदर आत्महीनता की भावना होती है, तो हम दीन बन जाते हैं, अरे हमारे पास तो है ही नहीं वो चीज़। तो आत्महीनता की जो संवेग वाली भावना है वो दैन्य मूल प्रवृत्ति को जन्म देती है। ठीक है, ये हमारे 14 कुल संवेग थे जिनकी आज हमने चर्चा की, और अब हम आगे चलते हैं। भारतीय विद्वान केवल 2 प्रमुख संवेगों को स्वीकार करते हैं। देखिए, मैंने आपसे बात की थी कि राग की बात करेंगे और द्वेष की बात करेंगे। अब ये राग द्वेष होते क्या है? राग जो है थोड़ा पॉजिटिव वे में होता है। किसमें? पॉजिटिव वे में, मतलब अच्छे चीज़ें, अच्छे संवेग। और जो द्वेष होता है ये थोड़ा निगेटिव टाइप होता है, मतलब जो खराब होते हैं, जो समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, नकारात्मक टाइप के। ठीक है, ये होते हैं सकारात्मक, सकारात्मक, और ये होते हैं नकारात्मक। क्या होता है राग में? सबसे पहले देखते हैं, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होती है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। अपने बराबर वालों के लिए मित्रता, प्रेम और आसक्ति की भावना होती है। अपने से छोटों के प्रति स्नेह, वात्सल्य और दया की भावना होती है। यहीं जब द्वेष में आते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट पड़ जाते हैं। अपने से बड़ों के प्रति भय, कायरता, घृणा। अपने बराबर वालों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, जलन। अपनों से छोटों के प्रति गर्व, अभिमान और अधिकार की भावना होती है ना? तो ये भारतीय विद्वानों के अनुसार था राग एवं द्वेष के अनुसार। चलते हैं संवेगों की विशेषताएं, देखते हैं क्या है कि संवेगों में व्यापकता होती है। संवेग सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें संवेग ना पाए जाते हो। व्यक्तिगतता, एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों में संवेगों की मात्रा जो है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सब में किसी को ज़्यादा क्रोधित होता है तो कोई कम होता है, कोई कम हंसता है तो कोई ज़्यादा हंसता है। शारीरिक परिवर्तन, संवेगों के उदय होने पर अस्थायी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक, जल्दी जल्दी सांस लेना, मतलब हम जब जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं या किसी डर के मारे तो क्या होगा? ये आंतरिक परिवर्तन है, बाहर से तो नहीं दिखाई दे रहा है। हृदय की धड़कन बढ़ जाना, जब हार्ट बीट बढ़ जाती है तो ये भी एक प्रकार से अंदर हमारे शरीर में एक परिवर्तन दिखाई देता है संवेग से। दूसरा क्या है? बाह्य शारीरिक परिवर्तन, आवाज में, जब क्रोध होता है तो आदमी जोर से बोलने लगता है। मुखमंडल का रंग बदलना, फिर जब आदमी अगर बहुत ज़्यादा क्रोधित है तो उसमें क्या कहते हैं कि आपका फेस लाल हो गया या पीला हो गया डर के मारे, तो क्या हुआ? मुखमंडल का रंग बदलने लगता है। अंग संचालन में गति परिवर्तन, अगर हम भाग रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि भय के मारे आदमी क्या होता लगता है? भागने लगता है। तो जब भागेगा तो अंग संचालन हो रहा है ना? तो इस प्रकार से ये दोनों परिवर्तन होते हैं। संवेगों की विशेषताओं में आगे है विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है, मतलब जो हम सोच रहे होते हैं वो चीज़ खत्म हो जाएगी और हम दूसरी चीज़ें एकदम से सोचने लगेंगे। संवेगों के समय विचार करने की योग्यता कम हो जाती है। मान लीजिए आप नॉर्मल खड़े थे, एकदम से आपने देखा और उस चीज़ पे आप क्रोधित हो गए। जब आप क्रोधित हो गए तो आपका जो सोच रहे थे वो विचार लुप्त हो गया और तुरंत आप क्रोधित होकर दूसरी बातें सोचने लगे। तो व्यक्ति चिंतन तर्क नहीं कर पाता इस समय। संवेगों की अस्थिरता, संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है और ये कुछ समय बाद स्वतः ही शांत हो जाती है। मतलब अगर आप क्रोधित हैं तो आप बहुत देर तक नहीं रहेंगे, थोड़ी देर बाद आप खुद शांत हो जाएंगे। संवेगों का स्थानांतरण, संवेग कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित हो सकते हैं। क्या होता है? मान लीजिए आप एकदम से घबरा गए, फिर आपको लगा कि नहीं ये तो हंसी वाली बात थी, ऐसी कोई डरावनी बात नहीं थी, है ना? तो आप तुरंत खुश हो जाते हैं। संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, संवेग से व्यक्ति में कोई न कोई क्रिया अवश्य होती है। मतलब अगर कोई संवेग है तो आप कोई ना कोई क्रिया जरूर करेंगे, जैसे
खुशी में व्यक्ति हंसने लगता है, क्रोध में भौहें तन जाती हैं। तो ये क्रिया कोई